अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर में अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब के दफ्तर पर आ पहुंचे हैं। मैसूर शहर में पिछले दिनों दो हादसे पेश आए, दो मामले पेश आए। आप लोग सब उससे वाकिफ हैं, तो उसी बात को लेकर अजीज सेठ ब्लॉक सदर सैयद इकबाल साहब के पास आए हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी जो है मामला हो मैसूर शहर का, खुसूसन नरसिम राजा हल्के का, तो ये आकर जो है सामने अपनी बात रखते हैं। तो इस मर्तबा जो है उसी ताल्लुक से हम आए हैं। दो मामले पेश आए। सबसे पहला मामला जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में फैल गया। उसके बाद दूसरा मामला जो है वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाला। आए दिन इस तरह के हालात पेश आ रही। अब एक जिम्मेदार होने के नाते किसकी गलती है, ये गलतियां बार बार क्यों हो रही, इसे किस तरह रोका जा सकता है? मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मैसूर में एनआर क्षेत्र में जो हुआ हाजी सद्दू हाजी से है, उससे हमें भी बहुत गम है और दुख भी है जी। ये दुख हमें ज़ाहरात नहीं कर सकते। ज़ाहरात करने के वास्ते हमारे पास अल्फाज नहीं। क्यों को बोले तो जिसके घर में बीतते हैं उनको मालूम होता है जी। छोटे मोटे बातों की वजह से इतने बड़े हाजी से हो जा रही, इतने सब मैसूर के अंदर मसले हो जा रही। हमारा एनआर क्षेत्र खाली गायत्रीपुरम से जाकर ऐसा फिर ले गए तो ईदगाह को खत्म, हमारे बड़े ईदगाह को स्कोर में ईदगाह भी नहीं मिलता, हम नहीं मिलता। ईदगाह छोड़ इधर के सेट जितना 600 हमारा एनआर क्षेत्र के अंदर क्या भी हुआ तो पूरा मैसूर को मालूम होता। बेंगलुरु बहुत बड़ी बस्ती जी, वहाँ क्या होता है नहीं मालूम होता। इसमें हमारा मैसूर की इज्जत चली आ रही कहीं की, खुसूसन मुसलमानों की। ये क्या वास्ते हो रहा है को बोले तो कांग की एक जगह दीन की कमी है हमारे में जी। दीन की कमी है। दीन की कमी की वजह से हो रहा है बोल मेरी सोच है, आगे वाले की क्या सोच, आपकी नजरिया सोच है कि माँ बाप उनको पूछताछ कर रही नहीं, उनको ढीली रस्सी छोड़वा रही बच्चा उनको, नौजवानों को कि उन्होंने 10:30 बजे घर को नहीं तो पूछते नहीं, रात के 12 आए तो भी घर को पूछते नहीं, कहाँ जा रहा बा कहीं को जा रहा बा तो खुद को घर में आबा को नहीं पूछ रही। इस वजह से दिन की नमाज की कमी से हम ना कहीं की चीज़ों से हमारे में एकता नहीं है, इसमें हमें जीरो होगी जी। उससे पहले हमने क्या है, दिन की बहुत ही जरूरत है जी। मैं सुन्नी जमात हो, तबलीग जमात हो, कोई भी जमात हो, उनसे गुजारिश क्या करना चाहता हूँ तो सब जगह भी जाकर दीन फैला रही। जर्रा हमारे मैसूर के ऊपर शांति नगर, गौसिया नगर ऐसी जगह ज्यादा तवज्जो दिया तो हमारे दीन और हमारे नौजवानों को नमाज के सब चीज़ें मालूमात है तो कहाँ की एक जगह ये सब रुक सकता है, वो मेरी सोच। सर, इज्तिमा पिछले दिनों आप भी आए थे, माशाल्लाह बड़ा इज्तिमा 7-8 को जो है प्रियापटन से आगे एक बड़ा इज्तिमा होने वाला है। ये इज्तिमा हर साल हो रही, हर जगह हो रही, नमाजा पढ़ रही, मस्जिदा ही, जहाँ हमारे मस्जिदा ही मोहल्ले में, जहाँ सब कुछ है, मदरसे ही, वहाँ ऐसी हालत पेश आ रही। एक बात है, नमाज पढ़ने को बाहर आने के बाद फिर हमें वज कामा कर रही, उसे बिठा कर समझा रही नहीं। हमें नमाज पढ़ ले रही, बाहर आ जा रही और हमारे काम में हमें चाय पीने का पी रही, बड़े छोटे की इज्जत नहीं करता, सिगरेट पी रही, अखलाक अच्छे अखलाक हम ना कौन भी बोलने वाले नहीं। नहीं तो, माँ बाप की नहीं सुन रहा तो हमारी कहाँ सुनता? मिसाल के तौर पर अल्लाह हिदायत देने वाला। अच्छा, अल्लाह ताला उसे हिदायत देने वाला। बोलना हमारा काम करो, बोलना तुम्हारा काम। अल्लाह तुम्हारे हाथ में एक पावर दिया है, तुम्हें नमाज पढ़ने की, तुमने पढ़ाने की ताकत हिम्मत दिया है, तुम्हारे में कुरान में क्या है बोल को तुमने अल्लाह ताला बोलने की हिदायत देखो है। उस वजह से अगर तुम्हें लोग इनको बोले तो नौजवानों को शायद माँ बाप की नहीं सुन रहा, अल्लाह के बात में तुम्हारे मुंह में अगर तुम्हारी तासीर में सही होगा तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दिया लेगा। किसे मालूम? देने वाला मालिक ना हिदायत है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई माँ बाप की बात नहीं सुनता, कोई माँ बाप की बात नहीं सुनता, लेकिन कोई के बुजुर्ग एक बड़े बोले तो उनकी बात सुनता था। नौजवान चगरा ऐसे भी चीज आई, एक को एक बोल को कम से कम छोड़ रहे, मेरा हमारी बात नहीं सुन रहा, हजरत की भी बात सुन रहा, नमाज को तो भी जा रहा है, उनके माँ बाप को भी खुशी महसूस होती है। हमें कर रही है, इस्तेमाल कर रही, मदरसे चल रही, सब चल रही, लेकिन तालीम नहीं है, दीनी तालीम हमें जीरो ही। इस वजह से मैं हमारे जमात वाले से गुजारिश करता हूँ कि मैं उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता दूं कि उन्होंने खास तौर पर इसके ऊपर तवज्जो देना मैसूर में।
अच्छा, हमारे सिर्फ- मैसूर की अच्छी तालीम हो, सिर्फ जमात वाले अच्छे? सुन्नी जमात हो, तबलीग जमात हो, सब- कोई सब- कोई जमात हो, जी। दीन की बात के वास्ते कोई जमात नहीं भाई, सब एक ही चक। जो उन्होंने कुरान के जो अल्फाज बोलते हैं उसके वास्ते में सुनना हमारा फर्ज है। जी। उन्होंने उनके हिस्से नहीं बोल रहे, जो कुरान में वो बोल सकते हैं सो सबको भी, सबका भी सुनना जरूरी है। दीन की जो अल्लाह की बात चल रही है तो सुनना में बहुत जरूरत है। जिन्हें अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, अल्लाह के ऊपर इत्तेखाब रखता है, अल्लाह से भरोसा रखता है, उसे कभी अन्याय नहीं होता। उसके तो अल्लाह को मानने वाले के मुंह पर कितना नूर रहता है, अल्लाह को मानने वाले की कमाई में कितनी बरकत रचे, अल्लाह को मानने वाले के उसके अल्फाज कितने अच्छे रहती कि मतलब अल्लाह जिसके साथ रहता है उसके साथ हर चीज फायदा होती है। ये महीना कैसा महीना अम्मा? शाबान का महीना। हाँ, शाबान का महीना। मेरे नबी कहाँ जा कैसो, अल्लाह के रसूल कहाँ जा कैसो? अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला पूछा कहते हैं, 70,000 बार पूछा कहते हैं, हाय मेरे नबी तुम क्या होना बोलो, क्या होना बोलो को? उन्होंने एक ही चक कहते हैं, दुआ करे सो मेरी उम्मत को माफ कर मेरा मालिक, मेरी उम्मत को माफ कर दो। इससे ज्यादा हमारे वास्ते क्या करेंगे? दुनिया के एतबार से सरकार ख्वाजा गरीब बना गौसे पाक जितने भी जो दीन फैलाने के वास्ते औलिया इकराम औलिया इकराम उन्होंने दुनिया की नजर में, हमारी नजर में पर्दा हो गए सो, लेकिन आज भी हमारे वास्ते दुआ करनी चाहिए, हमारे वास्ते दुआ करें उम्मत के वास्ते। हमें क्या भी नहीं कर रही, अफसोस होता है जिसके घर में बीते उनके ऊपर जो बीतती है वो सोचे तो हम अफसोस होता, खून की आंसू होती है आंखें में। भाई क्या बोलना चाहता हूँ, ये बार बार हाजिर से हो रही, इसमें माँ बाप की भी गलती है, माँ बाप की भी गलती है। हमें हमारे बच्चे को कंट्रोल में रखे तो कहीं कुछ आता बाहर। मेरा भी बच्चा है भाई, मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को शादी कर, मेरा एक बच्चा है, मेरे बच्चे को एक बच्चा है, 10 बजे घर में नहीं रहता मैं फोन करूँ हमारा आरस को, आया क्या शाबाश को, क्या वास्ते हमारे हमें इतना बच्चा के ऊपर फिक्र करना सो हादिसे हो जाती है भाई। क्या कि एक हादिसा हो जाता है, मैं जाते आते रात को गए कहेंगे स्कूटर में गए कौन की चाकू मार डाला, ये भी एक हादिसा। ऐसे भी अल्लाह ताला किसी भी नक्को दे दे। जो भी हम इंटरव्यू लिए जिनसे भी, चाहे वो 2 हादसों में भी, भाई कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी, पुलिस की खामियां जो हैं ये बता रही। अवाम, हमारे रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब इस पर क्या कर रही, ये सवाल पैदा हो रहा है। आप जो है करीबी हैं तनवीर सेठ साहब एमएलए के, तो उनका क्या काम बनता है, उन्हें क्या करना चाहिए था मोहतरम? देखो तनवीर सेठ जो है एक एमएलए ही, उनको नई वोट दिया सोने भी उनका वोट रसीद है जी, दिया सोने भी वोट रसीद है, उन्हें हक बनता के पूछने का जी। हक क्या पूछना सो, किसके के घर में जाको तनवीर सेठ बोले तुम्हें लड़को ऐसा मार ले को हादिसे कर लियो को, कोई एमएलए होंगे कोई कॉर्पोरेटर होंगे नहीं बोलता है बात। क्या कि उनकी आपसी मामले में लड़ी हो, छोटे में लड़ी में बड़ी हो ऐसा चल जाती। कोई लीडर नहीं बोलता कि तनवीर सेठ क्या करे, तनवीर सेठ क्या नहीं करे, ये नहीं बोल सकते तुम्हें। तनवीर सेठ का काम क्या, कॉलेज ले लगाना, स्कूल ले लगाना, तुम्हारी एरिया डेवलपमेंट करना, फंड ले लगा के डालना, अच्छे स्कूल बनाना, ये काम एमएलए का। लॉ एंड ऑर्डर का क्या भी मैं बोल रहा हूँ तुम आ रहा हूँ कुछ ये जो है तुम ना बोल वो क्या भी करते नहीं। जो ब्लॉक और सर्कल इंस्पेक्टर उदयगिरी के जो एक्शन ले हो ना, इसके गवाह में ही, अच्छा, इसके गवाह में ही, ये वजह से हर एक स्टेशन होना होगा लाल को, राजू नगर में स्टेशन बन रहा है आबादी ज्यादा होने की वजह से। आबादी ज्यादा होने की वजह से क्यों ऐसे सब चीजें नको होंगे, ऐसे हादिसे नको होंगे। उदयगिरी स्टेशन में नहीं संभाल सकते, अब एक स्टेशन बनने को अपने हाथ से भाड़े को लेको 30 पर 8,000 रुपया घर को भाड़ा फिक्स हो है। उन्होंने पैसे हमें कहीं को दी गए, उन्होंने अलास तनवीर सेठ साहब उनको 30 पर 8,000 रुपया उनके हाथ से देखो, फर्स्ट एक महीने का वहां देने करा को, डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी करा को देखो। इसकी गवाह तुम्हें जाको है ना, जो घर दे रही उनको भी पूछ सकती तुम्हें, खुद अपने हाथ से पैसे देखो। क्यों? कौम की मोहब्बत, कौम का जज्बा रहने में सब हादिसे नहीं होना, हर एक स्टेशन ओपन करा दी। इसके पीछे कितनी जद्दोजहद करी ये तनवीर सेठ को ही मालूम है, फॉलोअर्स को ही मालूम है। ऐसे सब चीजें गुजर को ही तो तनवीर सेठ भी एक एमएलए छे, ऐसा हो को है राइट, मान ले तू हारे नहीं होने की हादिसे हो रही राइट। एक बात तुम्हारे से पूछना चाहता हूँ अफसर साहब जी, 5 साल अव्वल अलास तनवीर सेठ साहब एमएलए को साहब को बाजू रख डाली, एमएलए साहब बाजू रख डाली उनको। मैं एक आम आदमी इंसानियत के खातिर उनके ऊपर भी होता बड़ा हाजिर साहब, एक जना कौन भी उनके बारे में पूछा नहीं। कौम के रहबर तुम्हें, हमें भी कौम के रहबरा, हमें भी कौम के आदमिया इंसानियत के खातिर। अब उनको पूछे नहीं कर को, उन्होंने दूसरे क्या भी नहीं करते, इसका आपका नहीं, वो सरासर गलत नहीं, वो सरासर गलत नहीं। बोलना क्या चाह रहा हूँ, इसके ऊपर भी तवज्जो देना था। अच्छा,
एक जिम्मेदार के पर भी जाकर उनको खैर खैरत पूछना, उनकी तबीयत क्या पूछना, कोई नहीं पूछा। अरे छोड़ो, तुम्हारे वो आपस से नहीं पूछना चाहते, कोई नहीं साहब, लेकिन मैं एनआर क्षेत्र के मुसलमाना जो आज दुआ करको उनको वो दुआ करने में चला, उनको कामयाब करको उनको सही सलामत उनकी फैमिली के ऊपर रखो है जी ये सबसे बड़ी चीज हमारे मैसूर वाले की, जी। ये एनआर क्षेत्र के मुसलमाना की। एक गए बार एक रमजान शाबान में उदयगिरी के अंदर उतना बड़ा हाजी साहब आता, स्टेशन पड़ते कौन करे भाई, हमारी अजीत सेठ टीम मिल को अलास तनवीर सेठ साहब हिदायत देखो ना, स्टेशन को कोर्ट को भेज को उनके नाम देखो ले लग जाकर हमें रिलीज कराने की कोशिश करें। इसके गवाह तुम्हें ही बेशक मैं जेल में रिलीज कर भी तुम हमें बुला की बोल सभा का दिन कोई भी नहीं बोलना हमें करे तुम्हें करे वो तुम गवाह के तौर पर बुला कर तुम उनको रिलीज करा भेजे, ये भी होगा काम। ये कौन करे, तनवीर सेठ साहब। चंद चीजा दिखाने के रहती हैं, चंद चीजा नहीं दिखाने के रहती। जनाब सैयद इकबाल साहब, आज की आवाम जो है सबके पास डिजिटल मीडिया है, इंशाल्लाह हर चीज मालूम हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किधर से तैसे कर। ये जो मेन जड़ है, ये जो कुछ भी मसले हो रही, ये लॉ एंड ऑर्डर जिसे बोलते हैं, कानून। मालूम भाई कानून को हमारे रुकन असेंबली अलहाज तनवीर सेठ साहब जो हैं, उन्होंने उसको किस तरह हुक्म देना, क्या ऑर्डर करे तो किस तरह कंट्रोल में आता है। भाई सब जने का सवाल ये मेरा नहीं, माने आप पूरे जितने भी स्टेटमेंट में लिया हूँ वहां की तरफ से क्या आ रहा है। थोड़े दिन ऐसा हुआ था, पिछले दिनों भी वो एक और एक लड़के का होगा था, 5-6 को ही एक लड़के का हुआ था अभी हाल ही में। टेम्पो क्या करे, 10 बजे दुकाना बंद करना, फला करना, ये करना, ड्रग्स कांड की ज्यादा पकड़ेगा, फिर उसके बाद स्ट्रिक्टली करे, थोड़े दिन करे, उसके बाद ढील छोड़ डाल रही ना। ये कहाँ कमजोरी, ये ढील छोड़ डाल रही तो इसकी वजह तनवीर सेठ होती। एक बात, कानून के आड़ में कौन भी नहीं आते, कानून जो है उसका काम बाकायदा करना जी। तुम्हें कोई लीडर बोले तो पुलिस मानती नहीं, वो हुक्म तो देना ना साहब, 100% हुक्म देखो ही। अब देखो होटला बंद कराती, होटला बंद करे तो होटला वाले खुद आको हमारे सामने आको पुलिस वाले जुल्म करको ढूंढने लगे अंदर को, उसको बैठे उनको सब मारती, हमें चाय पानी जरा लेट होते। टाइमिंग है ना सर, करेक्ट है, उसे भी कंट्रोल देखो, इतने खुद तक खोल लियो वो लाल को। ये खुब्बा मस्जिद के नहीं कहते हैं, उदयगिरी कहते आए थे, लास्ट टाइम उनको बैठे अल्लाह उनको से भी तुम्हारा 10:30 के बाद बंद करको तुम्हें जाना, तुम्हें करे तो उन्हा को जुल्म करे तो मैं उनके ऊपर एक्शन नहीं, तुम्हारे ऊपर लियो, तुम्हें रोज ही कमारी कमाओ अच्छी बात, लेकिन तुम्हारी टाइमिंग फॉलो करो। तुम्हें बोला पुलिस को क्या ताकीद करना, पुलिस को करती, पुलिस को क्या भी सिर पर बिठा लेते नहीं, पुलिस को बाकायदा जो करना कानून जो बोल रहा वो करती है। समझ में आ रहा है कौन की करदाल को पूरे जने को भी तकलीफ हो रही है बोले तो उसके जिम्मेदार तनवीर सेठ भी नहीं, तुम्हें भी नहीं, मैं भी नहीं, पुलिस भी नहीं। पुलिस जो है करना करती है। अब पुलिस हद से ज्यादा करी तो क्या करती, तनवीर सेठ बोल को पुलिस को ये करा वाले भाई पुलिस हम ना जीने दे रही नहीं भाई, कौम के नौजवानों को अच्छा होना का तो हाँ वो जरा हमें कुर्बानी देना ना करो, इंशाल्लाह करेंगे। तनवीर सेठ क्या तुम स्टेप ले तो तुम्हें सब साथ देते हैं, तनवीर सेठ हमें साथ ही। नहीं अवाम की बात बोलो, अवाम को बोलो आप, अवाम साथ दे चलेगा तो बाकायदा में सब मिलकर तनवीर सेठ को दे लेंगे। इतने खुद को बंद हो जाना, इतने खुद को पूरा क्लियर रहना, पूरे खाली जरा दिन के वास्ते नहीं, हर दिन के वास्ते। और ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो नशे की चीजें बिक्री, हमें बात करेंगे मैसूर के पूरे, मगर बिलखुसूसन नरसिम राजा हल्के की, क्या बंद होगा क्या सब मिलने का? नशे की चीजें मिल रही नहीं मिल रही, आप बोलो मुझे। नहीं मंजे तो मैं तो किसी भी देख रू नहीं। सुनो, हमारे एक जमाना मैं तुमने आज बोल रहा हूँ, हमारे मंडी मोहल्ले के अंदर मैं छोटा रहता है, हमारा शिनी चौक दारू बनाने में फेमस था। सो मैं छोटा विटनेस, बहुत 80 कलेक्शन के अंदर दारू के रखो, गारा करको दारू रखो, उसके अंदर रखते थे, फोन को कलेक्शन को दारू पास कराते थे। वैसे देखो मेरा क्या से खड़ को कलेक्शन ऐसा काटे तो देखते थे, मैं छोटे रहते ऐसा पी को गिर जाते। आज वैसे अल्लाह के फजलो करम से वो पी को गिरते थे सच में। आज नमाजें आई माशाल्लाह, नमाजें हमारे चौक में थे, सो नमाजें आई कहाँ की छी, नमाजें आई। अल्लाह के फजलो करम से कोई नहीं बोल सकता कि मंडी मोहल्ले के अंदर ऐसा है। आज मंडी मोहल्ले के अंदर एक नाम है, मंडी मोहल्ला कहता है, वहां क्या सब भी मिलता बा, मारने बैठते नहीं मरने ऐसे थे। सो आज वो मंडी मोहल्ले के अंदर एक दिखा था तुम्हें, शिनी चौक में होंगे, हमारा कैलाशपुर में होंगे, ईदगाह होंगे, कहाँ भी क्या भी अल्लाह के फल से नहीं है। नरसिम राजा हल्के की नरसिम राजा क्षेत्र वो भी नहीं, अब हमें अब की बात करेंगे। नरसिम राजा हल्के में नशे की चीजें मिल रही नहीं मिल रही, आप मेरा सवाल भेजो। नहीं मिल रही रहेगा, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, मेडिकल में मिल रही है, मेडिकल में गोलियां देती है, कोसी की खांसी की टैनिक करते हैं, तुम सच के ताकि नशा करते हैं, नहीं मिल रही है को नहीं बोल रहा मैं नहीं देखा, तो मिल रही है, मेडिकल स्टोर में मिल रही है गोलियां। रोकथाम करने वाला कौन?
रोक टोक करने में जिम्मेदार हमारे एमएलए साहब भी ठोकती भाई, करो उसे उसे। रोकती ठोकती भी, उनको छोड़ डालती जी। लेकिन सुनने वाले रहते ना भाई। अब तुम्हें क्या बोले, तुम्हारे माँ बाप की बात नहीं सुनते क्या? तनवीर सेठ साहब की सुनती हो, तुम्हें क्या बोल सकती? तुम्हारा सवाल कुछ बोलो तुम्हें। कानून की नजर, कानून की उसे कानून में ले जाओ, डालो अंदर, उसे कानून की नजर में कानून जो करना है, कानून तनवीर सेठ से बोल रही तू छोड़ डाले, मैं गलत करी उनको, तुम्हें सपोर्ट करो बोलो, कानून को नहीं बोल रही ना। ये सब ऐसा तोहमत है जी। अल्लाह तनवीर सेठ साहब के ऊपर तोहमत है। तनवीर सेठ जो करना है, उन्होंने एमएलए जो जिम्मेदार है उन कर रही है, उन्होंने अच्छे का भी सोचना, बुरे का भी सोचना, उनकी कौम के बारे में तकलीफ हो रही वो भी सोचना, उन्होंने पूरी आवाम का एनआर क्षेत्र की आवाम उनके भरोसे पर उन्हें जिम्मेदार है, उन्हें सोचना उनके बारे में। उन्होंने गलत हो रहा है तो भी हमारा भी फर्ज बनता ना भाई, हमारे माँ बाप का फर्ज बनता ना कि हमें ये चीजों से कंट्रोल कराना हमारे बच्चों को। अब जब माँ बाप भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें बोला तो सुनती। अब एमएलए बुलाया और वहां बैठ जाकर बोल डाला, उनका ऐसा सब बात हमें भी सुन गई। हमें अच्छा बोलने जब कोई बुरे हो जाती, हमें वो नौजवानों से क्या बोलना चाहते हैं, हमें शुरू से भी बोल रहे सो हमें कैसा शौक पैदा करना, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे खाने का, अच्छी गाड़ी लेकर फिरने का, हमारे माँ बाप को देखने का। अच्छा है ना, मगर धोखा नहीं देना, गलत तो नहीं जाना, गलत नहीं जाना। कमाना, खाना, उनके पांव पर खड़ना, हमारी सूची है सो। अल्लाह ताला हमने ऐसी सूच दिया सो, ऐसी के अंदर कहा कि आलिमा का भी फर्ज बनता, उन्होंने भी इसके बारे में तवज्जो देखो, ये नौजवानों को एक अच्छे रास्ते पर लगे तो कहा कि एक फायदा होता, बंद होती है बुराई। ये सब बुराई हमें बंद कर नहीं होता भाई। माँ बाप की अब घर में माँ बाप बोल के घरों को कोई माँ बाप भी बोलता नहीं, बाहर जाकर उन्हें क्या करते हैं किसे मालूम होता भाई। नहीं, ऐसे सब चीजों से किसी भी एक लीडर को जैसे मैंने उनको टारगेट बनाना कहीं की एक जगह मुझे वो सही नहीं दिखते चीजें। नहीं, फिर भी जो है कानून जो है अपना काम करना सख्ती के साथ है। मैं क्या बोलता हूँ, ये बात क्या क्यों है बोले तो सब लोगों को भरोसा पुलिस पर, हाँ क्या भी होगा तो हमें टेंशन चल रहा है देख लेंगे, कहते टेंशन का क्या काम होता, समथिंग कर को खत्म करना पड़ता है क्या, उसे पकड़ को नहीं। ऐसे बहुत से रिपोर्ट एमएलए सबके पास आको ही जी स्टेशन के बारे में से पूरे इंडिया में अगर बोले तो उदयगिरी पुलिस स्टेशन जितना बदनाम है, या जो वहाँ समथिंग चल रहा है, या जो कुछ भी चल रहा है वहां पर, वो मेरे अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इसमें काम भी नहीं रहेगा, ऐसा समझता हूँ मैं रहेगा शायद ना, वो क्या भी गलत भी मैं जाता हूँ या देखता हूँ, काम भी सुन कभी भी जो है लाइन खड़े रहते, बुरखे में, डाड़िया में, टोपिया में खड़े रहती है, मैं भी क्या सेटलमेंट होते रहती है, समथिंग करते। मैं भी अब नमाज गया था, नमाज के अफसोस होता जब उम्मत कौम कुरान को, हदीस को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह की रस्सी को छोड़ डाली, गैरान की रस्सी को पकड़ रहे जाको। वो हमारी कमजोरी नहीं, बहुत हमारी कमजोरी वो चले सो उससे आने वाले दिनों में हमें परसों उसके बारे में आने के बाद पहले होता है कि मैंने एक मीटिंग हुई घर में जी, रात के 7 बजे अल्लाह तनवीर सेठ साहब मीटिंग करे, सर्कल इंस्पेक्टर्स को सभी ब्लॉक को फुल बात भी करे, और मैं वो सभी बोलना नहीं चाहता मीडिया में, ब्लॉक को बात करे, उस सब चेंज ऑफ करके अच्छे स्टूडेंट्स और सर्कल इंस्पेक्टर को वहाँ सब इंस्पेक्टर को दिला दी। 2 स्टेशन ओपन हो रही मैसूर में, उदयगिरी लिमिट में से, एक राजू नगर में हो रहा है, एक वो स्टेशन है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छा होता, ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं, कोई उम्मीद है। और हमारे चंद आदमियों को छोड़ को हमारे आलिमा से मैं भी जाकर गुजारिश कर को, जो जितना मंजे मालूम है वैसे आलिमा से रिक्वेस्ट कर को, वहाँ ज्यादा से ज्यादा दिन के बारे में जरा बोल को मुझसे रिक्वेस्ट कर को। एक मीटिंग बुलाई सिद्दीक़ा मदरसा में भी है, हमारे मस्जिद आज़म में भी, उनको सब को जरा ज्यादा उधर तवज्जो दो, खुसूसन नौजवानों को, कि नौजवान के दिल में मोहब्बत पैदा हुई तो अल्लाह की एक दिन की दावत दिया तो उनको कहीं की एक जगह अल्लाह अच्छा करेगा। हमना ये सब चीजें बंद हुई है आने वाले दिनों में। ये क्या सबसे बड़ी क्या मालूम, हमें किसी की भी गिबत गाना छोड़ना, भाई तुम्हारी गिबत गाना तो मेरी गिबत गाना, अल्लाह को नहीं क्या मालूम। अक्सर अवाम का क्या रहता है, अवाम का दुख क्या रहता मालूम जैसा। अब ये गिबत नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है, अब देखो वो जो वीडियो वायरल हुआ नहीं, कौन सा वीडियो, राजीव नगर में जो हथियार ले लेके निकले थे, वो सरासर गलत, नहीं निकले थे नहीं क्या साहब, वो वीडियो कहाँ जाको है, और अपोजिशन वाले किसे टारगेट कर रही, मुसलमानों को, क्या हो रहा यहाँ, सरकार किसकी है। अब तब तुम्हें भी वो इसके ना मालूम, हमारी गवर्नमेंट को भी इफेक्ट, हमारी कौम को भी उसके बारे में डैमेज हो है। अरे मान किसी हमारी कौम को जब डैमेज होता नहीं, यहाँ से दुख होता सब, यहाँ से भाई, यहाँ से दुख होता है। कौम को कौन की बोल रहा है, अब कौन की राज्य ने, अब तुम्हें छोटा आज सा बोलता हूँ, उदयगिरी सिग्नल के पास हमारे दोस्त का घर है, उन्हें एक कार शोरूम से लिया,
तो मैं 15-20 दिन के बाद बोलूँ सर, कार लिया, क्रीटा कार लिया शोरूम में। उसका घर क्या, राज तुम्हारा सिग्नल से जरा राइट साइड में घर उदयगिरी में, अच्छी लिमिट में अच्छा घर है, अच्छा घर 60-40 का घर, 3 हेक्टेयर की बिल्डिंग है। उन्हें गाड़ी लेना चाह रहा, क्या कि उनकी अम्मी अरमान कर रही है गाड़ी लेके, कहते हैं कार ले रहा, कार जी, लेने जी। 15 दिन कार लेको हमने एडवांस बंदाल, कार सब भाग खड़ गया, लोन नहीं हो रहा। हाँ, की लोन नहीं हो रहा है, वो एरिया वैसा बोल को, वो एरिया के वास्ते लोन नहीं हो रहा। अभी ये बहुत जरूरी है हमारे जितने भी मुसलमान कौम जो है हमारा रही कि भाई हमारी तरफ से, जैसा कि हम अपने खुद पे कुरानी मार ले रही ना, इस तरह के हालात आ रही, राजीव नगर, शांति नगर, गौसिया नगर, ये उदयगिरी, इस तरह की लिमिट में हमने भी सुना है बैंक में जो है ब्लैक लिस्ट में डाल को छोड़ा होगा। उदयगिरी शांति नगर में उसमें क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, पुलिस ड्यूटिया में नहीं, डॉक्टर नहीं, शांति नगर में उसमें अच्छे अल्लाह के फजल करम से अच्छे आदमियां, पैसे वाले भी ही, ड्यूटियां वाले भी ही, उनको भी नहीं मिलता सौ उनका अच्छा घर बनना, उन्होंने डमालिश करके घर बनना, उनको लोन नहीं मिलता। ऐसे हालात हमारे उदयगिरी, और हमारे साथ बिजनेस करने रेडी नहीं उधर के लिमिट में। गैर मुस्लिम से हमारे साथ उधर के लिमिट में ना को बिजनेस करी, भरोसा नहीं करी। कहते हुए लड़ने गए तो ऐसा सब आ जाती, मारने आती, और ब्लैक कई कुछ चुपके लड़ाया पंचायत, हम धंधा करने रेडी नहीं, बैंक हम ना लोन देने रेडी नहीं है। ऐसे हालात आ रही हैं। ऐसे हालात नहीं होना तो इसके ऊपर सियासत वाले तवज्जो देना होगा, नहीं है सब मिलको घराम वाले भी देना। तो भाई पुलिस को बोलेंगे, पुलिस को तैट करेंगे, पुलिस को क्या होना करेंगे, लेकिन हमें भी सोचना पड़ता है किसे हमें खराब करोगे। हमारे नौजवान को हमें पुलिस करने भी, इसमें देखो उनके लाइफ हार्ड करने से अच्छा है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे आलिम उसके बारे में उतर को तवज्जो दिया तो अच्छा रहता है। सुधारा था भाई, सुधारा था, 100% सुधारा था। नहीं सुधरता नहीं, देखो हम ना नमाज पढ़े तो वजू कैसा बनाना होगा नहीं है सर, चीज़ नहीं मालूम है। 4 बच्चे हो, कहीं उसूल कैसा देना होगा, उसूल कैसा उतारना होगा मालूम नहीं है। वजू के कितने फराइज, गुस्ल के कितने फर्ज को नहीं मालूम है। ये सभी बातें हमें क्या, हमना भी सब चीज़ों का है इल्म है, रहती नहीं तो रहती, जानना भी जरूरी है। हमें भी एक मुसलमान ना, कलमा पढ़ने वाले ना, एक दिन हमना अल्लाह मौत देता है, भरोसा है ना, बेशक अल्लाह की मौत आते रहे, हमारे को अल्लाह को जवाब देना रहेगा। तो रत्ती नहीं तो रत्ती में हमना बाल से बारीक अल्लाह ताला समझा को भेजा है। मेरे नबी हमना बाल से बारीक बोल गई, अल्लाह के रसूल हमना कितना कर कोई ना भी, क्या चीज से हमना छोड़ को देखो ही, हमना खाने में भी अच्छा देखो ही, पहनने ओढ़ने में भी देखो ही। आज बेहतरीन शादियां हो रही है हमारे सरकार के जमाने में थे कि भी, हाँ सब चीज़ें हमना भी कहीं की रंज होता है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर हमें भी तवज्जो देना पड़ता है। हमें छोड़ दो को खाली हमें मैं तेरे बारे में बोलिया, तू उसके बारे में बोलिया, दुश्मनियां बढ़ा ले को जाने से कि हमें ये खोना भाई, एक प्लेटफॉर्म पाना, हमें छोड़ डालना, हमें इसके बारे में बोला नहीं काम, कौन के अफसर काम नहीं कर रहा नक्को, इकबाल करता है इकबाल करने चाहिए, इकबाल नहीं कर रहा किसका नहीं कीजिएंगे, उन्हें नहीं कर रहा उसके, हमारा काम होना अवाम का भला होना, इसके बारे में हमें काम तवज्जो ले काम करेंगे। अरे तुम्हें तनवीर सेठ साहब चाहिए, तुम्हारे एमएलए, तुम्हें जाओ उनके नहीं जाओ, बैठ को तुम्हें क्या होना करो, बोलो, जिम्मेदार जाओ तुम्हें। तो भाई मेरा निमित्त दो अजीत सेठ ब्लॉक को बोले तो मुझे आफ्ताब का वर्तक चिन्ह नंबर 8 अल्लाह के फजलो करम से अजीत सेठ ब्लॉक में क्या भी नहीं, सौकर चिन्ह है ब्लॉक का उधर नाम रखो, ऐसे सभी चीजें हो रही। हई सब कौन ज्यादा हमारे भाया, मेरे कलमा पढ़ने वाले भाया वहां छोरे सो ऐसी तकलीफ हो रही है हमारे भाई, ये नहीं होना। उनके घर में क्या बीतती है भाई, अल्लाह की जान भी है, अल्लाह हमना मौत देना हमें मर को जाना सो, कई को हमना ये था हमारे दिला में शैतानी फिरे, कई को हमना शैतान हमारे दिला में बढ़ गया है। कार को धो को बिरको भी, बिरका को हमें कलमा पढ़ने वाले ही सो, हमें एक प्लेटफॉर्म पाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी क्या बोली वो करेंगे, हमें अल्लाह के रसूल क्या बोली वो करेंगे। हमें भाई इकट्ठी नहीं तरती, हमें दिन जान लेंगे, बहुत जरूरी है आज के माहौल में, दिन जान लेंगे। हमें नमाज पढ़ने का तरीका तभी सीख लेंगे। हमें 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रही भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं टाइम मिला टाइम पर नमाज पढ़ रहा हूँ, 5 वक्त मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भी अल्लाह का गुनहगार, नमाज मुझे भी माफ नहीं है, किसी को नमाज माफ नहीं है, मैं भी कहीं की जगह नमाज में मैं भी गुनहगारी छे, सियासत मेरे को मैं भी गुनहगारी होगा। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन रत्ती नहीं तो रत्ती हमें यकीदे को चलेंगे, अल्लाह को रास करने का 1% एक नाखून होता तो भी करेंगे भाई। ऐसे सब हालात नहीं होना, कहीं के से हाजिर से हो रही, अल्लाह उनको सबको अच्छी हिदायत देना। खुसूसन नौजवानों से क्या बोलना चाहती, जो भी इस तरह में मुलविस हैं, तो भी और एक भी बात सामने आई, ये ब्याज बड्डी
हाँ ये जो भी एरिया, अब एरिया बोलेंगे तो चूंकि मसला होता, वो जहां भी चल रही, ये बैस बड्डी का भी ज्यादा हो गया है। ये भी इस्लाम में जो है बहुत ज्यादा हराम करार दिया गया है। ब्यास को देना, ब्यास को लेना, ये सारी चीजें, ये भी जो है सुनने में आ रहा है वहां पर बड़ी उरूज पो है। मैं उन तमाम नौजवानों से होंगे नहीं, ऐसे गैर गलत धंधे करने से अल्लाह तुमने अगर देना रहा तो तुम्हें वोच करना को नहीं है। रोजी पानी ईमानदारी से करो तो भी यहाँ 5,000 मिलते रहेगा, यहाँ 2,500 देता अल्लाह। नियत से करो तो मेहनत में क्या भी अन्याय नहीं है। रोजी पानी के अंदर झूठ बोल को कमाता सच है। अब तुम्हें एक सही डिश लिया, एक 10 लाख को लिया, 15 लाख बोल को दिया तो 14 लाख को दी जाती। ये सब रोजी, इसमें तुमने क्या भी झूठ बोल को तुम्हें गुनेगार नहीं बनते। ये रोजी पानी, इसके अंदर क्या भी हम ना, इसके अंदर गुनाह भी नहीं, क्या भी नहीं, उसमें अल्लाह बरकत भी देता है। बेशक अल्लाह ताला उसको कमी में बरकत रचे, हमारी फैमिली को सभी हलाल का होता है। रोजी पानी में एक बरकत पैदा हो जाए। ये सब छोड़ को, सभी गैर गलत धंधे छोड़ को अल्लाह उनको भी अच्छी हिदायत देना, उनको भी अल्लाह ताला उनके जहन में डालना कि गैर गलत धंधे न को हिदायत दो। और ये नहीं कि मरने के बाद अल्लाह को जवाब देंगे को, नहीं, ये भी है, मैं भी सुनी हूँ मर के बाद अल्लाह को ना जवाब देना जा रहे को। मुझे ऐसा एक बार पुलिस स्टेशन पे फोन की, मेरा एक ऐसा दिल लगी, मेरा दोस्त बोला था आज जैसे ऐसा क्या तुम ना जवाब देना, क्या छोड़ा मर गए टाइम को अल्लाह को ना जवाब देना, सो गया, अल्लाह माफ करना उसकी बोली को भी, और मैं रिटर्न बोल रहा था मुझे ही माफ करना। ऐसे सब नहीं, माफ करता नहीं हम अल्लाह चीजों से। मरको के बाद देख लेंगे वो नहीं, दुनिया में देना पड़ता है कि एक बार जवाब को। ये सब काम बनकर को मैं तमाम नौजवानों से, जिनके भी दिल में ये जो शैतानी फिरेब है, जो दुश्मनियां ही, तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का वास्ता, तुमने मेरे गौसे पाक का वास्ता, ये सब दिलों से दुश्मनी काट को एक प्लेटफॉर्म में हमें कलमे वाले बनने की कोशिश करेंगे। ये सब दिलों से हमें धो डालेंगे। नको अब तक क्या हुआ एनआर क्षेत्र के अंदर, नको आगे वाले दिनों में ये सब नको। शाबान की ईद आ रहे, हमारे गुनाह माफ करने का दिन, वो हमें अल्लाह से गिड़गिड़ाने का, हयाती के बारे में, हमारी कमाई के बारे में, सब चीज हम उस दिन तय होता सो पूछेंगे। हमारे गुनाह भी माफ कर लेंगे, हमें भी गुनहगार चाहिए, हमें कुछ भी सीधे नहीं, सबके अल्लाह ताला गुनाह माफ कर दे। माफ करने वाला हमने मेरा पाक परवरदिगार माफ करता सो। इस वजह से मैं बोलता हूँ शाबान की ईद आ रहे, उस दिन हमारा अच्छी बुराई के फैसला करता सो अल्लाह हर साल तक, उसमें भी हमें दुआ करेंगे। रमजान आ रहा है, नेकी का रास्ता, हम क्या होना नेकियां कमाने का, कितना होना तो दिल खोल को मैं नेकी कर को हमें सवाब कमाएंगे, उसमें सवाब जारिया कमाएंगे, खिदमत करेंगे। एक को एक मिल को चले तो एक मुसलमान को तकलीफ पड़ेगा तो दूसरा मुसलमान उसका हाथ पकड़ा तो उन्हें इंप्रूवमेंट होता है। दूसरे का भी जरा सोचो, बाहर से आपको कौन कौन की सेटा आज जो करोड़पतियां ही, हमें यहाँ रखो, मकाम यहाँ रखो, हम एक की गीबत गले को, एक की बुराई कर ले को, हमें रखो, क्या भी फायदा नहीं है हमना, सिवाय लाश के क्या भी नहीं होता। हमारे जाना चले आती है, हमारा अम्मा बाबा का पेट जलता है, वो किसी भी शादी हो करे तो वो भाई को बच्चे का पेट जलता है, उसकी फैमिली को पेट जलता है, वो बच्चे माँ रहे तो वो बच्चे किसके हवाले होना। ये सब सोच को मेरा नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने छोटा हूँ कि बड़ा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तुम ना ये सब चीज़ें छोड़ डालो, हमें एक हो करेंगे, हमें एक बनेंगे, नेक बनेंगे। क्या बोला उन्होंने, एक बन को हम ना काटने की सुस्ती, हमें एक बन को नेक बनेंगे, और तच हमें नेक रहते छम्मा, अल्लाह के पास भी रास्ता, दुनिया में भी रास्ता। हमारे माँ बाप को भी एक अच्छी इस फलाने का बच्चा रहे, अच्छा है रहेगा बोल को, हमारे माँ बाप को भी उनकी दुआ करने वाले रहती। इनका सोच को मैं गुजारिश करता हूँ कि नौजवानों से अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, ये सब छोड़ डाल को सब एक हो को चलेंगे। अब जत्ता हुआ यहाँ को ख़त्म कर डालेंगे। हमारे मैसूर का एनआर क्षेत्र का अच्छा नाम होना रहा तो हमें सब अच्छे होना, एक होना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद इकबाल साहब, जितनी भी सवालात थे आवाम की तरफ से, जो भी स्टेटमेंट दिए थे पिछले 2 मामलों पर भी जो है हमने यहाँ पर वो सवालात रखे हैं। अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब से बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो अभी हमारे शहर से बाहर हैं। जब वो आएंगे हम उनसे भी जो है सवालात रखेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जो भी आपके सवालात हैं यानी अवाम के सवालात हैं, और जो जिनको दुख हुआ है, जिनको तकलीफ हुई है, जिनके घर से जो है उनके चिराग चला गया है, या जो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, उनके जो सवालात हैं वो भी हम रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब से पूछेंगे। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब सैयद इकबाल साहब की बातों को लेकर? जी
और मैं इस बारे में कहते भी को से भी आलिमा के बारे में क्या भी बोल कर आता हूँ, ये महीना माफ का है। कुछ भी अगर मैं ये साल में गलती कर रहा तो भी अल्लाह रसूल के वास्ते मेरे नौजवान से होंगे, मेरे बड़ियान से होंगे, क्या भी मेरी मुझसे गलत बात होगा स्टेटमेंट में होंगे, मस्जिद के बारे में होंगे, क्या भी मैं स्टेटमेंट में कभी गलत बोल कर आता हूँ, उन तमाम से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये महीना माफ का है, अल्लाह ताला मुझे भी माफ करो। मेरे साथ कुंदे भी गैर गलत करो तो मैं उनके वास्ते भी माफ करने रेडी हूँ। अल्लाह उनको भी माफ कर दे, उनके साथ मुझे ही माफ कर दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल से हम तमाम को हमारे गुनाह माफ कर दो, हम सब एक बन को चलने की हिदायत दे दे। अस्सलाम वालेकुम। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब की बातों को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।